26 को मरियम नवाज साहिबा के साथ पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी जा रहे हैं, क्योंकि कल बिलावल साहब मुस्लिम लीग नून के माजी के बारे में कुछ ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उससे पहले मरियम साहिबा भी इशारतन बिलावल भुट्टो जरदारी पर एक वार कर चुकी हैं। तो इस वक्त सूरत हाल है क्या, जाएंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, मेरे ख्याल से अभी तक तो हमें इनविटेशन आज शाम तक तो मिला नहीं था। अच्छा। अगर उनका इनविटेशन आएगा तो मैं समझता हूँ पीडीएम की जानिब से उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम भी उनको क़यादत के हुक्म के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, पर अभी तक हमें इनविटेशन मिल नहीं है। अच्छा, और अगर इनविटेशन आ गया, अब पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है कि मौलाना साहब इन्वाइट करें या मरियम साहबा खुद इन्वाइट करें, तो फिर हामी भरें, किसके इन्विटेशन पे जाएंगे? तो मेरे ख्याल से मरीम नवाज साहबा के लिए भी इज्जत है, मौलाना साहब के लिए भी इज्जत है। अगर ये चाहते हैं हम उनके साथ उन्हें ज्वाइन करें तो वाई नॉट, बिल्कुल। हम पीडीएम के से इकट्ठा है और इंशाल्लाह ताला इकट्ठा रहेंगे। अच्छा, लेकिन ये जो तलखी बढ़ी है तैमूर साहब, ये इसकी वजह क्या है? पहले मरियम साहिबा ने ट्वीट किया, उसमें इशारतन उन्होंने लव सिलेक्टेड के मुतबादिल का इस्तेमाल किया। बिलावल साहब ने उसको अपने ऊपर लिया, जबकि कल निहाल हाशमी साहब थे, वो कह रहे थे कि ये तो हम शाह महमूद कुरैशी के लिए और जहांगीर तरीन के लिए मरियम साहिबा ने ट्वीट किया है। तो क्या वाकई वो ट्वीट पीपल्स पार्टी के लिए था, बिलावल साहब के लिए था? और फिर कल जो बिलावल साहब ने जिस तरह रिएक्ट किया, उस पर क्या मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का? मेरे ख्याल से हल्की फुल्की मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी बड़ी जमातों में हो जाती है। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें पीटीआई को तो सारा दिन इनके एमएलए पहले आपस में एक दूसरे के बारे में किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फिर इनके लीडरान जो है खुद इल्जाम लगाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने 30-30, 35 और 70 करोड़ में टिकट भेजे हैं। उसके बाद जो है सो इनकी अपनी लीडर ऑफ अपोजिशन जो साबिका थे वो कह देते हैं इमरान खान को कि भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कोई हया नहीं चाहिए। तो हम तो उस लेवल तक नहीं गए। हम तो अलग अलग जमातें होते भी इकट्ठा इतने अरसे से एक अच्छा मूवमेंट चलाते भी आ रहे और इंशाल्लाह चलाते रहेंगे। जहाँ तक बात है मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं होती है, मेरे ख्याल से बयानबाजी में हमें नहीं करना चाहिए था, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। इस चीज की शुरुआत ना होती तो बेहतर था, पर अभी सारे इस पर वर्किंग कर रहे हैं। एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल वेरी सून इंशाल्लाह। मौलाना साहब भी अपना कर रहे हैं और वैंकट साहब भी अपना। तो तैमूर साहब, अभी कुछ हफ्तों पहले तक दोनों एक दूसरे को भाई बहन कहते थे, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लेकिन अब ये तलखी इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं। बिलावल साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के अलावा जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं या इस मुल्क में जितनी सियासी जमातें हैं, वो सब की सब माजी में सेलेक्ट होने के खेल में इन्वॉल्व रही हैं। तो अब इसका बुरा तो मौलाना साहब भी मनाएंगे, दीगर जमातें भी मनाएंगी, जो दीगर 8-9 जमातें पीडीएम के इत्तेहाद में मौजूद हैं। और मरियम साहिबा को तो उन्होंने कहा कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को जवाब देना होता तो मैं अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट को बोलता। तो ये तलखी ऐसा लग नहीं रहा कि आने वाले दिनों में इतनी आसानी से कम होगी? नहीं, बहुत कम हो जाएगी। आपने देखा है भाई भाई भी आपस में लड़ते हैं, बहन भाई की भी नाराजगी हो जाती है, मियाँ बीवी भी आपस में कभी नाराज हो जाते हैं। तो ये तो एक सियासी रिश्ता है, मजबूत रिश्ता है। कभी कभार 19-20 हो जाता है। मौलाना साहब और मेंगल साहब दोनों अपना किरदार अदा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ बहुत जल्द ये तलखियां वापस मोहब्बत में तब्दील हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द। अच्छा, और तैमूर साहब, सिराजुल हक साहब से जो मुलाकात रही बिलावल साहब की, वो ज़ाहिर है उस सेनेट के उस एक वोट के लिए थी, चूंकि अब सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी लाना चाह रही है अक्सरियती जमात होने की बुनियाद पर। तो जवाब क्या आया? सिराजुल हक साहब का वोट पीपल्स पार्टी के लिए होगा या फिर वो पहले की तरह न्यूट्रल ही रहेंगे? लेट्स सी। ये फैसले तो मेरे ख्याल से अभी तक अनाउंस नहीं हुए कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हमारी मुलाकात थी उनको दावत देने की पीडीएम के अंदर, क्योंकि हम पीडीएम को ज्यादा मजबूत तर करना चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला करेंगे। उस लिहाज से मुलाकात हुई थी। उसके अलावा भी कुछ बातें हुई हैं तो वो अभी तक खुल के बाहर नहीं आई, ना ही हमारी लीडरशिप ने हमसे डिस्कस किया। तो बेसिकली मफातिमा का बेसिकली यही था कि हम उनको अपने साथ ज्यादा करीब करें और इम्पैक्ट के साथ बना के अपने साथ शामिल करके शाना बशाना लेके चले। तो तैमूर साहब, पीडीएम को अगर मजबूत करना है तो जो पीडीएम के इजलास में जो मामला तय होते हैं उन पर अमल करने से पीडीएम ज्यादा मजबूत होगी? जैसे सेनेट में अपोजिशन लीडर वाला मामला तय हो गया था कि नून लीग का होगा, या फिर वो इस तरह से ज्यादा मजबूत होगी कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन हार गए तो अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि अक्सरियती जमात वो है तो उनका अपोजिशन लीडर आना चाहिए सेनेट में? देखिए, ये सब मामला तब पेश आया जब एक ऐसे कैंडिडेट का नाम दिया गया अपोजिशन लीडर ऑफ द सेनेट के लिए जिससे हमारी पुरानी तलखियां थी, जिनसे हमारे पुराने ऐसी चीजें थी जो हमारे दिल में थी, जिसकी हमने नजरसानी की अपील दे दी थी पीडीएम को भी और नून लीग के कारकुनान और वर्कर्स को समेत लीडरशिप तक की बात पहुंच चुकी थी। तो हमें ये शिकवा है कि ऐसा कोई नाम क्यों दिया गया जिससे उन्हें पता था कि हमें ये बात खराब लग सकती है। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब बैठ के इसका हल निकाल देंगे। आई एम क्वाइट श्योर
कि अपना जो नाम था वो चेंज करके ऐसा नाम लाएगी जिससे बाकी भी पीटीएम की सारी जमातें राजी हो जाएंगी। तैमूर साहब, जितनी तलखी माजी में मियां नवाज शरीफ के साथ रही है, जरदारी साहब की, खुद बीवी शहीद साहिबा की और बिलावल साहब की, उतनी तो इस मौजूदा नाम के साथ नहीं हो सकती। तैमूर साहब की तरफ मैं वापस आता हूँ। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब के सूबाई वजीर हैं। फयाज साहब, के लिए आपने वक्त निकाला। ये अब 26 मार्च को ज़ाहिर रेंजर्स की खिदमत तो हासिल कर ली हैं नैब ने, लेकिन होने क्या जा रहा है? दफ़ा 144 क्या लगाई जाएगी फयाज साहब पेशी के मौके पर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे वाला, सिंपल सादी सी बात है कि नैब का ऑर्डिनेंस है, उसका आर्टिकल 31A है, जिसके तहत किसी भी ज़ेर तफ्तीश फर्द का तफ्तीश में जो है रुकावट डालना काबिल दस्त अंदाजी जुर्म है। और इस आर्टिकल के तहत रुकावट डालने वाले को 10 साल की जो है वो कैद बामुशक्कत हो सकती है। ये आपका जो आर्टिकल है ना 31A नैब का जो ऑर्डिनेंस, उसके तहत। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये पैदल हज करके आई हैं कि जो इतना बड़ा जुलूस लेके आएंगी, या ये कश्मीर फतह करके आई हैं कि जो ये जुलूस लेकर आएंगी, या लाल किले पे इन्होंने कोई झंडा लहराया है कि जो जुलूस लेकर आएंगी, या इन्होंने कोई हाइड्रोजन बम या नाइट्रोजन बम का कोई फार्मूला इजाद किया है डॉक्टर कबीर खान साहब की तरह कि ये हीरो के तौर पे जनाब वहां पे जुलूस लेके आएंगी। और भाई आपके ऊपर इल्जाम है, आपके ऊपर तफ्तीश है, आप मुजरिम हैं, आप मुल्जिम हैं, आपके ऊपर करप्शन की, बदयांती की, टकेमारी की, पैदागिरी की, नौसरबाजी की, मनी लॉन्ड्रिंग की, मारामारी की, अफरातफरी की, मुआशी छीना छप्पी की, बहुत लंबी फहरिस्त है। आपने उस इल्जाम के तहत जो है वो आपने आना है इन्वेस्टिगेटिव अदारे पे, तो आप पूरा लश्कर लेकर आएंगी? ये क्या तरीकेकार हुआ? इसका मतलब है कि ये रवायत बना दो कि जिसने भी करप्शन की है, जो भी मुल्जिम है, जो भी मुजरिम है, वो अदालत में आए, जुलूस लेकर आए और आके अदालत में जाओ चढ़ाई कर दे। तो मैं ये समझता हूँ बेगम सफदर अवान ने और इसके खानदान ने जो पाकिस्तान के हर अदारे को तबाह किया, हर अदारे पे हमला किया, ये दोबारा एक दफा फिर हमला करने जा रही हैं। लेकिन इनको नुकसान होगा, इनके पल्ले कुछ नहीं है, जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला। उसके मज़दाक मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी गलत हरकत करने चली है और इससे सोसाइटी के अंदर भी पोलराइजेशन पैदा होगी, अदारों के हवाले से भी जनाब एक चीजें जनाब गलत अंदाज से जनाब कन्वे होंगी और इनकी अपनी जात को भी और इनके खानदान को भी इसका बहुत नुकसान होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।